दिस इज सी सुरेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द ड्यू डेट, लास्ट डेट, स्पेसिफाइड डेट ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो गाइज यहाँ पे मैंने तीन वर्ड यूज किए हैं आपके लिए। एक आपका है ड्यू डेट, वन इज योर लास्ट डेट एंड लास्ट वन इज योर स्पेसिफाइड डेट। तो गाइज जो पहले दो वर्ड्स हैं ड्यू डेट और लास्ट डेट, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि लॉ के अंदर ड्यू डेट और लास्ट डेट नाम का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया। वहां पर जो वर्ड यूज किया गया दैट इज द स्पेसिफाइड डेट ऑफ टैक्स ऑडिट। ठीक है, तो ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। जहां पर मैं स्पेसिफाइड वर्ड यूज करूंगा आप वहां पे समझिए हम लास्ट डेट की बात कर रहे हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर, तो जैसे कि आपको पता होगा एज पर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं, उनको क्या करना होता है सर, अपनी किताबें ऑडिट करवानी पड़ती है। और उनका जो ऑडिट का क्राइटेरिया है वो क्या डिसाइड किया गया है, टर्नओवर के बेस पे डिसाइड किया गया है। तो गाइस इसके ऊपर ना आपको डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा क्या है कैसे है। यहाँ पर मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ ताकि हम इसकी लास्ट डेट का जो कंसेप्ट है वो हमें समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, एज वहां पर दो कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया गया है, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एंड सेकंड वन इज द प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपकी टर्नओवर अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है दैट इज सर 50 लाख। अगर आप 50 लाख को क्रॉस करते हैं तभी आपको ऑडिट करवानी है, इससे नीचे हैं तो ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये सर आपका ऑडिट का क्राइटेरिया मैंने ब्रीफली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब यहाँ पे लॉ में क्या लिखा गया है, कहता है जी एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हु इज रिक्वायर्ड हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। कब जरूरत पड़ेगी, जो मैंने ऊपर लिमिट बताई है, अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, गेट हिज अकाउंट्स ऑफ सच प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट। यहाँ पे वर्ड यूज किया अकाउंटेंट, इसका मतलब है सर CA, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवाने हैं। ठीक है, कब करवाने हैं, बिफोर स्पेसिफाइड डेट। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया वो है सर स्पेसिफाइड डेट। ये लास्ट डेट नहीं यूज किया गया, ना ही ड्यू डेट यूज किया गया, तो आप इसको लास्ट डेट रीड करिए या ड्यू डेट रीड करिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, एंड फर्निश बाय दैट डेट। बाय दैट डेट का मतलब हुआ सर स्पेसिफाइड डेट द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म वेरीफाइड बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, सेटिंग फॉर विद सच पर्टिकुलर्स। तो आपको करना क्या है, आपको उस स्पेसिफाइड डेट से पहले ऑडिट करवानी है और उस ऑडिट रिपोर्ट को गवर्नमेंट के पास फाइल करना है उस स्पेसिफाइड डेट से पहले सर। ये इनका क्या है, लॉ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है सर ये स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या है, ये क्या है ये स्पेसिफाइड डेट, ये लास्ट डेट है क्या। तो कानून के अंदर जो लिखा गया है, स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ द एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर मींस डेट 1 month prior to the due date of furnishing the income tax return under section 139 subsection 1। इन सिंपल वर्ड में हम बात करें तो जो आपकी स्पेसिफाइड डेट है या लास्ट डेट ऑफ ऑडिट है वो क्या है सर, जो आपकी ITR की ड्यू डेट है, ITR की ड्यू डेट है उससे, ठीक है, जस्ट 1 month पहले, 1 month प्रायर आपको ऑडिट करवानी है। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं है, इन्होंने इसको लिंक कर दिया है ITR की ड्यू डेट के साथ। तो सर अब आपको पता होना चाहिए कि ITR की ड्यू डेट क्या है आपके केस में, तभी हम ये बता सकते हैं कि ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। और ऑडिट की अगर एप्लीकेबिलिटी है तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, क्योंकि सर आपकी ITR की ड्यू डेट पे डिपेंड करती है आपकी ऑडिट की ड्यू डेट। ठीक है सर, तो इसकी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ITR की ड्यू डेट क्या, और अकॉर्डिंगली उसके साथ लिंक करके हम समझेंगे कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट क्या रहने वाली है। ठीक है सर, इसके ITR के ऊपर मैं पूरा डिटेल्ड लेक्चर बना चुका हूँ, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। पूरा एक एक एस्पेक्ट को मैंने वहां पे कवर किया, फुल्ली डिटेल्ड मैंने लेक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर हम साथ के साथ ITR की ड्यू डेट को भी ब्रीफ करेंगे और उसके साथ लिंक करके हम स्टडी करते हैं ऑडिट की ड्यू डेट क्या रहेगी। तो सर ITR की ड्यू डेट समझने के लिए हम एसएससी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, इफ TP रिपोर्ट इज एप्लीकेबल और इफ TP रिपोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपके ऊपर TP रिपोर्ट एप्लीकेबल है तो आपकी ITR की जो ड्यू डेट रहती है दैट इज द 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, एंड अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स ऑडिट की डेट क्या हो जाएगी सर, 31st डे ऑफ अक्टूबर, जस्ट एक महीना पहले। अगर 30th नवंबर आपकी ड्यू डेट है तो आपकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट एक महीने पहले 31st अक्टूबर हो जाएगी। ठीक है सर, सेकंड आपका क्या है, अगर आपके ऊपर TP एप्लीकेबल हो तो फर्दर दो केस में हम क्लासिफाई करते हैं,
क्या आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है और क्या आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है तो सर फिर तो ये वाली जो लाइन है हमारे लिए, ये पूरा का पूरा जो हायरार्की है वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करती, तो इसको हम कर देते हैं सर कट। अगर हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, अब सर ऑडिट का यहाँ पे मतलब लिखा गया ऑडिट आइदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिट एप्लीकेबल है, या फिर किसी और कानून के अंदर ऑडिट एप्लीकेबल है, या फिर आप एक कंपनी हो, ठीक है। तो इसके बेस पे आईटीआर की डेट डिसाइड होती है। तो अगर मान लो आप कंपनी हो, कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट के अंदर ऑडिट होती है, तो उसकी ड्यू डेट भी सेम ही है। अगर किसी एसएससी के ऊपर जो नॉन कंपनी है और उसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है, तो दोनों के लिए जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो सेम रखी गई है, और वो आपकी रखी गई इन्होंने 31 डे ऑफ अक्टूबर, कि आपकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर आईटीआर की। और अगर आपकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है आईटीआर की, तो अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट होगी सर 30th डे ऑफ सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो इट मींस अगर पूरी कहानी को हम समराइज करें तो दो केस में क्लासिफाई किया गया। अगर आपके ऊपर टीपी एप्लीकेबल है तो आपकी ड्यू डेट बनती है 30 नवंबर, और आपकी टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट बन जाती है सर 31 डे ऑफ अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है और टीपी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आपकी जो आईटीआर की ड्यू डेट होती है सर वो होती है आपकी 31 डे ऑफ अक्टूबर, और एक महीना पहले आपकी ऑडिट की जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 30 सितंबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर एक टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट नहीं है, यहाँ पर टैक्स ऑडिट की दो ड्यू डेट हैं, क्योंकि टैक्स ऑडिट की कोई लास्ट डेट नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन योर ITR ड्यू डेट। तो गाइस दिस वाज द वीडियो ऑन योर ड्यू डेट और लास्ट डेट ऑफ टैक्स ऑडिट। होप सो काफी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो अपने सीए स्टूडेंट्स हैं जो ऑडिट करते हैं अंडर ट्रेनिंग है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर watching my videos.